हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हो चुका है रण का आगाज, युग बदलने की तैयारी में जीत ईस्वी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। अगर आप भी अपने संघर्ष के जारूपन को रखना चाहते हैं और अपने सिलेक्शन को निकालना चाहते हैं तो इस सेशन के सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ लीजिए। और एक बात याद रखना, रुकना नहीं है, घबराना नहीं है, झुकना नहीं है, थकना नहीं है और लगातार तैयारी करते रहना है, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है और एक दिन आप इस एग्ज़ाम को पास कर शिक्षक के रूप में आसीन होंगे। तो चलिए आज के सेशन का शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 के प्रश्नों का शुरुआत करते हैं। और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे सब्सक्राइब कर लेंगे और जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वे लाइक कर लेंगे, बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ज्ञान, अनुप्रयोग, मूल्य, समझ। इसका उत्तर हो जाएगा सी, मूल्य, क्योंकि मूल्य संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। संज्ञानात्मक विकास से आशय बालक की मानसिक क्षमताओं के विकास से है, जिसमें वृद्धि, चेतना, ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग एवं समस्या समाधान की क्षमता आदि सम्मिलित होती है। संज्ञानात्मक विकास एक ऐसी विकासात्मक प्रक्रिया है जो शैशवावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। दूसरा है, अधिकतर सह पाठ्यक्रम गतिविधियां संबंधित है। छात्रों का मानसिक विकास, छात्रों का सर्वांगीण विकास, शिक्षण संस्थाओं का विकास, छात्रों का व्यावसायिक विकास। इसका सही उत्तर हो जाएगा छात्रों का सर्वांगीण विकास। विद्यालय में छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए पाठ्यक्रम गतिविधियों के साथ साथ सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है। विद्यालय में आयोजित कुछ प्रमुख सह पाठ्यक्रम गतिविधियां जैसे खेल, स्पर्धा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वाद विवाद प्रतियोगिता, चित्रकारी प्रतियोगिता आदि हैं। तीसरा प्रश्न है, भावनात्मक और अनुभूति एक दूसरे से क्या हैं? पूरी तरह से अलग, स्वतंत्र, आंतरिक जुड़े हुए, इससे संबंधित नहीं। सही उत्तर हो जाएगा आंतरिक जुड़े हुए। आपको बता देना चाहते हैं, भावना एवं अनुभूति एक दूसरे से आंतरिक जुड़े हुए हैं, क्योंकि भावनाओं के उदय से ही अनुभूति होती है। चौथा प्रश्न है, एक छात्र को शैक्षिक क्षेत्र के तहत एक विषय में 100 में से 47 अंक मिले, यह अंक सीसी योजना के तहत किस ग्रेड में सूचीबद्ध होगा? B2, C1, C2, B1। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, C2, क्योंकि यह अंक सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसी योजना के तहत C2 ग्रेड में सूचीबद्ध होगा। सामान्यतः 71 से 80 अंक प्राप्त करता छात्र को B1, 61 से 70 अंक पर B2, 51 से 60 अंक पर C1 एवं 41 से 50 अंक पर C2 में सूचीबद्ध किया जाता है। इस प्रकार से यह C2 आंसर सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन संदर्भित करता है। छात्रों के विकास का दैनिक मूल्यांकन छात्रों के विकास के सभी पहलुओं को शामिल करता है। एक कक्षा में सभी छात्रों का नियमित मूल्यांकन करता है, या डी, ये सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, छात्रों के विकास के सभी पहलुओं को शामिल करता है, क्योंकि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन छात्रों के नियमित मूल्यांकन की एक प्रणाली है जो छात्रों के विकास के सभी पहलुओं को शामिल करती है। इसमें छात्रों के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के निर्धारण को ध्यान में रखा जाता। छठवां प्रश्न है, छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? विकल्प हैं सतत मूल्यांकन, वार्षिक मूल्यांकन, त्रैमासिक मूल्यांकन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, क्योंकि अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, इसलिए बच्चों का मूल्यांकन भी सतत रूप से होना चाहिए। सतत मूल्यांकन में छात्रों के विकास के सतत पहलुओं, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास आदि को सम्मिलित किया जाता है। सातवां प्रश्न है, शिक्षकों को कक्षा का वातावरण बनाने की कोशिश करना चाहिए। विकल्प हैं सहायता देने वाला, प्रजातंत्र,
आंतरिक, मित्रवत, ये सभी। इसका उत्तर हो जाएगा डी, ये सभी। क्योंकि शिक्षकों को अपनी कक्षा का वातावरण प्रजातांत्रिक, सहयोगी, सहायता देने वाला एवं मित्रवत बनाना चाहिए, जिससे बच्चे बिना किसी संकोच के संबंधित प्रश्न शिक्षक से पूछ सके तथा शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले सकें। इसलिए जो है तीनों विकल्प सही हो जाएगा और ये सभी डी जो है इसका उत्तर सही होगा। 8वां प्रश्न है, बच्चों में सबसे अधिक कौन सा स्वभाव पाया जाता है? विकल्प हैं खेलने का, अनुकरण करने का, अध्ययन करने का, झगड़ा करने का। इसका उत्तर हो जाएगा ए, खेलने का। क्योंकि बच्चे में सबसे अधिक खेल प्रवृत्ति पाई जाती है। विभिन्न खेलों को खेलने में आनंद का अनुभव करते हैं बच्चे। खेल बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार से विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, एक बच्चा रचनात्मकता पर औसत, शैक्षिक उपलब्धि में उच्च तथा सामाजिक विकास में निम्न होता है। यह एक उदाहरण है। विकल्प हैं मापने योग्य व्यक्तिगत अंतर, व्यक्तिगत अंतर, इंस्टा व्यक्तिगत अंतर, अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तिगत अंतर। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, इंस्ट्रा व्यक्तिगत अंतर। यह अंतर बच्चों के अलग अलग समय, क्षेत्र एवं स्थितियों में मूल्यांकन को दर्शाते हैं। इस प्रकार से इंस्टा व्यक्तिगत अंतर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, समावेशी शिक्षा को सफल बनाने की दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन सा उपाय अपेक्षित नहीं है? विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता, विद्यालयों में अधोसंरचनात्मक ढांचे का उपलब्धता, निःशक्त बच्चों के माता पिता को अपने बच्चों को विशेष विद्यालयों में भेजने को कहना, प्रशिक्षित परामर्शदाताओं की विद्यालयों में नियुक्ति। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, निःशक्त बच्चों के माता पिता को अपने बच्चों को विशेष विद्यालयों में भेजने को कहना। क्योंकि समावेशी शिक्षा से आशय समाज के सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से प्रविष्ट करना, उन्हें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना है। इस प्रकार से इसका उत्तर सी जो है सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, समावेशी कक्षा में सामान्य बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक पक्ष हो सकता है? विकल्प हैं मानसिक विकास अधिक तेजी से होता है, सामाजिक कौशल का विकास आसानी से होता है, गत्यात्मक कौशल आसानी से विकसित होता है, नैतिक विकास तेजी से होता है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, सामाजिक कौशल का विकास आसानी से होता है। क्योंकि समावेशी कक्षा में सभी बालकों को एक साथ एक ही कक्ष में समान रूप से शिक्षा प्रदान करने के लिए अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे सामान्य बालकों में सामाजिक कौशल का विकास आसानी से हो जाता है। 12वां प्रश्न है, विद्यालय स्तर की शिक्षा में बालिकाओं और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की नीति को लागू किया गया है। यह किस अभियान का प्रतिनिधित्व करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा समता और समानता। क्योंकि शिक्षा अधिकार का अधिनियम 2009 देश के 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुक्त एवं अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करता है। इस प्रकार से ऑप्शन बी, समता और समानता सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, एक विशेष आवश्यकता वाली भाषा कक्षा आदर्श है। विकल्प हैं विशिष्ट रूप से सुसज्जित, अलग से स्थित, सभी प्रकार के शिक्षार्थियों को एकीकृत करता है, नियमित शिक्षकों की मदद के लिए अतिरिक्त शिक्षक हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा विशिष्ट रूप से सुसज्जित करता है। एक विशेष आवश्यकता वाली भाषा कक्षा विशिष्ट रूप से सुसज्जित आदर्श है। 14वां प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय मॉडल में लगने वाला कुल समय है। आपका उत्तर हो जाएगा सी, 36 मिनट। 15वां प्रश्न है, यदि शिक्षक को कक्षा में कोई बच्चा मिल जाए तो उसे क्या करना चाहिए? विकल्प हैं बच्चे को तुरंत घर भेज देना चाहिए,
बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, बच्चे को दंडित करना चाहिए, बच्चे को परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए। इसका उत्तर हो जाएगा डी, बच्चे को परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के विकास पर प्रभाव डालता है? विकल्प हैं समाज, परिवार, विद्यालय, ये सभी। इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी, क्योंकि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बालक का विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का विशेष रूप से भूमिका होती है। साथ ही बालक के विकास पर परिवार, विद्यालय, समुदाय, समाज आदि का विशेष प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से ये तीनों जो है विकल्प बालक के विकास पर प्रभाव डालता है, इसलिए डी उत्तर सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, शारीरिक विकास का संबंध नहीं है। विकल्प हैं शरीर के भार से, बुद्धि से, कंकाल तंत्र से, मांसपेशियों की वृद्धि से। इसका उत्तर हो जाएगा बी, बुद्धि से, क्योंकि बुद्धि का विकास शारीरिक विकास से संबंधित न होकर मानसिक विकास से है। शारीरिक विकास का संबंध शरीर के भार, ऊंचाई, शारीरिक अनुपात, कंकाल तंत्र या मांसपेशियों की वृद्धि से है। इस प्रकार से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, वह कौन सी वस्तु है जो व्यक्ति के जिन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है? विकल्प हैं मूल प्रवृत्ति, वंशानुक्रम, वातावरण, ये सभी। इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी, क्योंकि वंशानुक्रम, वातावरण एवं मूल प्रवृत्ति व्यक्ति के जिन्स को प्रभावित नहीं करती, बल्कि इसके अतिरिक्त व्यक्ति के शारीरिक गठन, व्यवहार, बुद्धि एवं अधिगम योग्यता आदि सभी पक्षों को प्रभावित करती है। 19वां प्रश्न है, प्रतिभाशाली छात्र है। विकल्प हैं उनकी ज़रूरतों के प्रति मुखर नहीं, अपने निर्णयों में स्वतंत्र, शिक्षकों से स्वतंत्र, अंतर्मुखी स्वभाव। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अपने निर्णयों में स्वतंत्र, क्योंकि प्रतिभाशाली छात्र वे बालक हैं जो अपनी श्रेष्ठ क्षमता एवं क्रियात्मक योग्यता के बल पर शैक्षिक उपलब्धियों में उच्च स्थान प्राप्त करते हैं। प्रतिभाशाली छात्रों में मौलिक चिंतन, तीव्र स्मरण शक्ति एवं निर्णय में स्वतंत्रता आदि गुण होते हैं। इस प्रकार से बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अपने निर्णयों में स्वतंत्र होते हैं प्रतिभाशाली छात्र। 20वां प्रश्न है, शालेय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन छात्रों के लिए उपयोगी है। विकल्प हैं तनाव कम करने के लिए, मूल्यांकन को नियमित करने के लिए, अपने कार्य को जांचने के लिए, या उपरोक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि शालेय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन छात्रों के लिए उपयोगी है। तनाव कम करने के लिए, मूल्यांकन को नियमित करने के लिए और अपने कार्य को जांचने के लिए। इस प्रकार से ये तीनों विकल्प सही हैं। इस प्रकार से डी उपरोक्त सभी इसका उत्तर सही होगा। 21वां प्रश्न है, CCE प्रकार के मूल्यांकन का उद्देश्य है। विकल्प हैं अधिक अध्ययन सामग्री को आसानी से याद करने में मदद करें, अधिक अध्ययन सामग्री को शीघ्र से याद करने में मदद करें, याद रखने के कौशल विकसित करने में मदद करें, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अधिक अध्ययन सामग्री को आसानी से याद करने में मदद करें। 22वां प्रश्न है, ज्ञान के सभी विभिन्न मॉडलों, उदाहरण समझाना, याद रखना, अनदेखा करना, कल्पना करना, तर्क करना को शामिल करने के लिए सामान्य शब्द क्या है? इसको जो है ऐसे तर्कों को शामिल करने के लिए सामान्य शब्द क्या है? विकल्प हैं अनुभव, बुद्धि, समझ, अनुभूति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अनुभूति। 23वां प्रश्न है, विशेष रूप से सीखने की कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों, विशिष्ट अक्षमताओं, शारीरिक या विकासात्मक वाले छात्रों की शिक्षा की विधि और अभ्यास का वर्णन करने के लिए आमतौर पर किस शब्द का उपयोग किया जाता है? विकल्प हैं एकीकृत शिक्षा, विकलांगों के लिए शिक्षा, समावेशी शिक्षा, खास शिक्षा।
इसका सही उत्तर हो जाएगा खास शिक्षा। विशेष रूप से सीखने की कठिनाई, मानसिक स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों को शिक्षा की विधि एवं अभ्यास का वर्णन करने के लिए सामान्य विशेष शिक्षा स्पेशल एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे संज्ञान का कारक नहीं माना जाता? विकल्प हैं क्रोध, भूख, स्थान छोड़ना, डर। इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थान छोड़ना, क्योंकि संज्ञान के मुख्य कारक क्रोध, भूख, डर, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा आदि हैं, जबकि स्थान छोड़ना संज्ञान का कारक नहीं है। संज्ञान से आशय समझ ज्ञान से है। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति निम्न दृष्टि बालकों की पहचान करने की पद्धति नहीं है? विकल्प हैं कार्य निष्पादन परीक्षण, कक्ष प्रेक्षण, नेत्र जांच। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्य निष्पादन परीक्षण। 26वां प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाए। विकल्प हैं अन्य सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। इसका उत्तर हो जाएगा ए अन्य सामान्य बच्चों के साथ, क्योंकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अन्य सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, इसलिए समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत समाज के सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में समाविष्ट कर उन्हें शिक्षा का समान अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे सभी बच्चों को आगे बढ़ने की समुचित अवसर प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। ए विकल्प सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान की परीक्षा आती है? विकल्प हैं प्रदर्शन का कौशल, परिचय का कौशल, उद्दीपन परिवर्तन का कौशल, समापन का कौशल। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी परिचय का कौशल, क्योंकि परिचय कौशल द्वारा बच्चों के पूर्व ज्ञान की परीक्षा की जाती है। एक शिक्षक पाठ्य योजना तैयार करते समय बालकों के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखकर शिक्षक क्रियाकलापों का निर्धारण करता है। इस प्रकार से बी परिचय का कौशल विकल्प सही हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, कथन हमारे बीच ऐसे लोग हैं जो लंबे और कुछ छोटे हैं और कुछ गोरे हैं और कुछ अन्य काले हैं, कुछ लोग पुष्ट हैं और कुछ कमज़ोर हैं। यह किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है? विकल्प हैं बुद्धि और लिंग अंतर, बुद्धि और जाति अंतर, व्यक्तिगत असमानता, व्यक्तिगत उन्नति। तो इसका उत्तर हो जाएगा व्यक्तिगत असमानता। बता दें प्रत्येक व्यक्ति अपनी शारीरिक एवं मानसिक विशिष्टताओं में एक दूसरे से भिन्न होता है। यहाँ तक कि दो जुड़वा बच्चे में भी कई समानताओं के बावजूद असमानताएं देखने को मिलती है। इस प्रकार से व्यक्तिगत असमानता इसका उत्तर होगा सी विकल्प सही होगा। 29वां प्रश्न है, प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, यह कथन किस सिद्धांत को संदर्भित करता है? विकल्प हैं निरुतरता, एक समान प्रतिरूप, एकीकरण, व्यक्तिक विविधता। इसका उत्तर हो जाएगा डी व्यक्तिक विविधता। व्यक्तिक विविधता से आशय यह है कि बच्चों के आदतों, अभिवृत्तियों, स्वभाव, बुद्धि, योग्यता आदि में अंतर होता है, इसलिए व्यक्तिक विविधता जो है विकल्प डी सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, एक बच्चा सा और वाज तथा न्यूक्लियर अनक्लियर के अंतर को नहीं पहचान पाता, वह पीड़ित है। विकल्प हैं डिसलेक्सिया, शब्द जम्बलिंग विकार, डिसलेक्सीमिया, डिस्मार्फिया। इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प ए डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया पठन से संबंधित विकार है। इस अधिगम अशक्तता से ग्रसित बालक को पढ़ने में कठिनाई होती है। वह कई सामान्य शब्दों जैसे सा और वाज, न्यूक्लियर अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता। इस प्रकार ऑप्शन ए डिसलेक्सिया उत्तर जो है सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें।
और मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर अपने दोस्तों को भेजें। धन्यवाद।